दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जिस हमले का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि उसने 3 बड़े हमले करके 3 बड़े प्लांट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़े हुए पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, उसको लेकर जो खबर है वो पूरी तरह से पुष्टि की कगार पर नहीं है। क्योंकि पुतिन ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि उनके 200 साइंटिस्ट वहां मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका और इजराइल की नजर गड़ी हुई है वो दरअसल वहां है ही नहीं, वो अंडरग्राउंड है। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा रुकिए और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का दावा अमेरिका ने किया, तो वहीं एक बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। जी हां, इस वक्त की एक बहुत बड़ी आपको खबर दिखाऊंगा। न्यूक्लियर टेस्ट न केवल किया बल्कि उसके फौरन बाद इजराइल पर बड़ा हमला भी किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं। ईरान ने किया परमाणु हथियार का टेस्ट। इजराइल से जंग के बीच आए तगड़ा भूकंप, लगने लगी अटकलें। देखिए, खबर निकल कर आ गई एबीपी न्यूज की। ईरान के ने परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने फूड जो इलाका है जहां पर उसका पूरा न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ था उसको जमींदोज कर दिया, तो वहीं तक देखिए खबर निकल कर आई है। ये अभी कई और इससे महत्वपूर्ण खबरें जुड़ी हुई भी हैं। इसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है पहले सुनिए। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा, हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपायों सहित आवश्यक उपायों को अपने एजेंडे में रखा है। हम इस राष्ट्रीय उद्योग के विकास को रुकने नहीं देंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रुकने नहीं देने वाले हैं। अभी उनकी तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि न्यूक्लियर पावर बन गया ईरान या नहीं बना, लेकिन जिस तरह से अचानक से भूकंप आया, उसने बताया है कि कुछ बड़ा ईरान में हुआ है और ये तब हुआ जब हमला हुआ, उससे पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था। इसीलिए आपने देखा ईरान की तरफ से एग्रेशन नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा जब काम हो ही गया तो बर्बाद हो जाने, तो इस तरह की आपने एक्टिविटी देखी होगी। चलिए अब आइए, ईरान के परमाणु संगठन का कहना है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किए गए अवैध और क्रूर हमले में ईरान की परमाणु एजेंसी ने कहा कि वह परमाणु उद्योग के विकास को नहीं रोकेगी। अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें रुकने वाली नहीं है, स्पष्ट किया जाने लगा है। वही देखिए, IRGC ने कहा 14 स्ट्रेटेजिक इसराइली मिलिट्री साइट हिट 18th फेज ऑफ ट्रू प्रॉमिस 3। जी हाँ, ये एक और बड़ा हमला इसके बाद कर दिया गया है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पहले तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए पहली तस्वीर। तो फुटेज कैप्चर द मूवमेंट एन ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन सक्सेसफुली हिट्स टारगेट इन बिटचेन अर्ली इन दिस मॉर्निंग। बताया गया किस तरह से हमला हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। ये देखिए, जो मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा था, इस वीडियो को भी आपने देखा कि किस तरह से वो भी हमले का वीडियो है। 19th वेव है और उसमें उन्होंने किस तरीके से हमले किए हैं उसका दावा किया गया। बहुत बड़े बड़े हमले फिर इसके बाद लगातार इस पर होते रहे। कई और तस्वीरें दे। ईरान इज नॉट अलोन। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, अलग अलग जगह से इस तरीके से पाकिस्तान की हर गली, हर स्कूल, हर दफ्तर और हर घर से एक ही पैगाम निकलता है, ईरान वालों, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के खिलाफ इस जंग में हमारे खून, हमारी दुआएं और हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं। ईरान तन्हा नीस्त, ईरान तन्हा नीस्त, ईरान तन्हा नीस्त, ईरान तन्हा नीस्त। पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे दिल से दुआ करते हैं कि ईरान के हर बच्चे का सपना ऐसे ही चमकता रहे। तो प्रेस टीवी की ये खबर है कि पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया और कहा कि जो हमला हुआ, सोचिए इस ऐसे वक्त में हमला हुआ तो अमेरिका का साथ ना देकर ईरान का साथ देने के लिए अमेरिका पाकिस्तान उतर आया है। कई और देश भी हैं, उनकी भी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कहा कि रशिया सपोर्ट्स ईरान राइट टू पीस, न्यूक्लियर एजेंसी एट US थ्रेट। जहाँ एक तरफ अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था, उन सब के बीच पुतिन ने ऐलान किया कि वो लगातार ईरान का ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो है मसला, क्योंकि न्यूक्लियर का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु बम बनाने के लिए नहीं किया जाता, कई और चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान इस बारे में बार बार कह चुका है कि हम वही करने जा रहे हैं। लेकिन इजराइल बार बार ये डर दिखाकर अमेरिका के सहयोग से ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, और अमेरिका ने जो किया उसकी भुगतान अब करने का वक्त आ चुका है। ये बड़ा ऐलान किया गया। अब देखिए कुछ और खबरें निकल कर आई हैं। पहले देखिए ये एक वीडियो।
तो दैलामन नाम है इनका। ये भाई ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट वॉरशिप इक्विप्ड है विद 4 फेस्ड आई ईगल आई से रडार सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हथियार इसमें लगे हुए हैं, नेवल सिस्टम है, लैंड एंड अंडर वाटर टारगेट्स, हर तरीके से ये सक्षम है। तो इसे मैदान में उतार दिया है, मतलब कि समंदर में उतार दिया गया है। कुछ और वीडियोस देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जुड़ी हुई, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें कैसे मिलिट्री साइट्स को हम निशाना बनाया गया, उसकी वीडियोज़ हैं कि जारी की गई हैं खुद ईरान की तरफ से। देखते जाइए। कुछ इस तरीके से हमले हो रहे हैं, वहां बताया गया है। ये देखिए एक के बाद एक 3 कैसे हमले किए उन्होंने, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें भी निकल कर सामने आई। एक और खबर मैं आपको बता दूं, उससे जुड़ी, ईरान की तरफ से कहा गया ईरान के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रणाली केंद्र यानी फोर्डो, नातांज और इस्फहान के परमाणु स्थलों के आसपास रहने वाले निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है, आप डरे नहीं। यानी बार बार ईरान ये बता रहा है कोई डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक है, ये हमला हुआ चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। वहाँ था ही कुछ नहीं तो होगा क्या। ये केवल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जो अमेरिका ने की वो उस पर भारी पड़ने वाली है, ये बार बार दर्शाने और बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए, एक ईरानियन आर्मी लॉन्चेस फ्रेश वेव ऑफ कॉम्बैट सुसाइड ड्रोन्स एट ऑक्यूपाइड टेरिटरी, यानी कि इजराइल पर एक बड़ा हमला इसी बीच ईरान की आर्मी की तरफ से कर दिया गया। अमेरिका की पूरी उम्मीद थी कि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा उसके बाद शांति देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल पर और बड़े हमले करने शुरू कर दिए ईरान ने। ये एक ताज़ा तस्वीर निकल कर सामने आई, वीडियो देखिएगा वहाँ किस तरह के हालात बने हो, जरा देखिए। तेल अवीव की स्थिति है ये। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने क्या झटका दे दिया ईरान को, ईरान ने कहा तुम मुझे झटका क्या दोगे, मैंने तो पहले हटा दिया, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया। तो देखिए पूरा इलाका, ये भी ऐसा लग रहा है बसावट थी नहीं, यही इलाका रह गया था जब पूरा तेल अवीव बसाया जा रहा था। देख रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग गायब है भाई, बिल्डिंग गायब, गाड़ियों पर मलबा पड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ईरान की तरफ से जब ये हमला किया गया उसके बाद की ये तस्वीरें, कई सारी वीडियोस ऐसी निकल कर सामने आई। मैं इसलिए आपको दिखाते चल रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो ईरान थोड़ा सहम जाता, कुछ होता, लेकिन उसने इजराइल पर फिर हमला कर दिया और ये हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं ही हैं। लोग दहशत में हैं, अब और ज़्यादा दहशत बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ने जो किया उसका भुगतान अमेरिकी जो बेस कैंप हैं जो अलग अलग देशों में बने उनमें तो है ही है, उसके साथ इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक इजरायली ड्रोन मार गिराया गया ईरान में, उसकी तस्वीर है। एक और खबर निकल कर आई, देखिए कैसे मिसाइल लॉन्च की गई हैं, दागी गई, उसकी ये तस्वीर प्रेस टीवी खबर है। आगे देखिए एक खबर, ड्रोन स्ट्राइक इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जब हमला हुआ उसके बाद ये ड्रोन स्ट्राइक हुई थी यहाँ पर, वहाँ देखिए हालत क्या हो गई थी। बिटशेन में ये हमला हुआ था, तब ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर हुई, उसके बाद के हालात है। लोगों में इतना डर था कि बिना कपड़ों के बाहर निकल आए। देखिए एक ये तस्वीर, एक वीडियो। तो लगातार ये हालात बदलते जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलनी अब लाजमी है क्योंकि कई देशों से सपोर्ट मिल चुका है। ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि अगले 24 घंटे और ज़्यादा भारी इसलिए हो जाएंगे दोस्तों कि अमेरिका की ये गलती वाकई गलती है क्या है, 24 घंटे के अंदर पता लगेगा। कई देश तो अब खड़े हो गए, क्या कोई बड़ा हमला करने का प्लान सेट होगा। नमस्कार।